शिवतांडव की इन पंक्तियों द्वारा सर्वप्रथम मैं भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात ज्ञान के अधिष्ठात्री मां शारदे, आदरणीय मंचासीन महानुभाव, सम्मानित गुरुजन, मेरे माता पिता एवं मेरे प्रिय सहपाठी भैया एवं बहनों, देवों की भूमि है भारत, देवों की भूमि है भारत, बुद्ध की कर्म भूमि है भारत, चाणक्य का ज्ञान है भारत, चाणक्य का ज्ञान है भारत और चंद्रगुप्त सा बलवान है भारत। ऐसा हमारा प्यारा भारत ज्ञात और अज्ञात अनेक वीर बलिदानियों के बलिदान स्वरूप 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। तत्पश्चात 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र बना। भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। मित्रों, हमारी मातृभूमि का समय समय पर बंटवारा होता रहा है। आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, बांग्लादेश जैसे देश अखंड भारत के ही अंग थे। तो आज मैं कहना चाहूंगा कि भारत की संस्कृति को हम दुनिया में फैलाएंगे, भारत की संस्कृति को हम दुनिया में फैलाएंगे और इस खंडित भारत को मिलकर फिर से अखंड बनाएंगे, इस खंडित भारत को मिलकर फिर से अखंड बनाएंगे। कई देशों का दावा था भारत की इतनी जनसंख्या है, कोरोना के कारण भारत बहुत पिछड़ जाएगा, किंतु मोदी जी की दूरदर्शिता के कारण कोरोना के पश्चात भारत और उभर कर निकला है। कोरोना से पूर्व जहां भारत में पीपीई किट का निर्माण ही नहीं होता था, मास्क और सैनिटाइजर का भी कोई खास उत्पादन नहीं होता था, वहीं आज लोगों के परिश्रम और सरकार के सहयोग से भारत इन चीजों का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक ही नहीं बल्कि निर्यातक भी बन चुका है। आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारे वैज्ञानिकों ने रात दिन एक करके कोरोना की वैक्सीन का निर्माण कर दुनिया में भारत का कद बढ़ाने का कार्य किया। आदरणीय मोदी जी ने लोकल फॉर वोकल की मुहिम चला करके देश के लघु उद्योगों में नई ऊर्जा भरने का कार्य किया। 50 साल के युवा नेता कहे जाने वाले, जिन्हें खुद तो कोई ज्ञान नहीं है किंतु अपने ज्ञान का बखान करने के लिए हर क्षेत्र में उतर जाते हैं, ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि मोदी योगी के सामने तुम बिल्कुल ना टिक पाते हो, मोदी योगी के सामने तुम बिल्कुल ना टिक पाते हो। राजनीति चमकाने को किसानों को भड़काते हो, राजनीति चमकाने को किसानों को भड़काते हो। एक कहते अब तो हम वैक्सीन भी ना लगवाएंगे, एक कहते अब तो हम वैक्सीन भी ना लगवाएंगे। अरे सुधर जाओ वरना सारे ट्रायल तुम पर ही करवाएंगे, सुधर जाओ वरना सारे ट्रायल तुम पर ही करवाएंगे। मित्रों, 1962 का भारत समझ करके चीन ने भारत की भूमि को हथियाने का प्रयास किया, किंतु वो भूल गया कि ये नया और समर्थ भारत है। भारत ने उसे मात्र सीमा पर ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में पटकनी दी। तो मैं कहना चाहूंगा कि दुष्ट चीन ने जब भारत की धरती पर आंख गड़ाई थी, दुष्ट चीन ने जब भारत की धरती पर आंख गड़ाई थी, भारत की सेना ने उसको नानी याद दिलाई थी, भारत की सेना ने उसको नानी याद दिलाई थी। अभी शांत है, अभी शांत है। अगर हमारा भारत गुस्साएगा तो लाहौर, कराची, बीजिंग तक पूरा भारत हो जाएगा, तो लाहौर, कराची, बीजिंग तक पूरा भारत हो जाएगा। मित्रों, आज भारत की सत्ता में अपनी बुद्धिमत्ता, दृढ़ निश्चय और दूरदर्शिता से लगभग 600 रियासतों को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे व्यक्ति श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के विकास की गति को शिखर तक पहुंचा रहे हैं। हमें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता होने का खिताब मिला है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के चरणों में मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा कि मातृभूमि के खातिर जिसने अपना जीवन दान किया, मातृभूमि के खातिर जिसने अपना जीवन दान किया, पाकिस्तान तो क्या उसने अब चीन को भी फटकार दिया, पाकिस्तान तो क्या उसने अब चीन को भी फटकार दिया। 370 को हटाकर कश्मीरियों का उद्धार किया और कोरोना की आपदा को जिसने अवसर में ढाल दिया, कोरोना की आपदा को जिसने अवसर में ढाल दिया। देवभूमि अयोध्या में जो मंदिर निर्माण कराते हैं, देवभूमि अयोध्या में जो मंदिर निर्माण कराते हैं, ऐसे पीएम मोदी के हम चरणों में शीश झुकाते हैं, ऐसे पीएम मोदी के हम चरणों में शीश झुकाते हैं। मित्रों, देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान होने पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने रीति रिवाजों को नहीं छोड़ा, वे अपनी संस्कृति को नहीं भूले, किंतु हम आज तिलक लगाना छोड़ रहे हैं, चोटी रखना छोड़ रहे हैं,
भारत माता की जय बोलने में हम शर्मा रहे हैं। अब समय आ चुका है कि हम सब मिलकर भारत को समृद्ध, सशक्त, आत्मनिर्भर और एक बार पुनः जगत गुरु बनाने के लिए तन मन से लग जाएं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मित्रों, पाकिस्तानी गीदड़ों और चीनी चमगादड़ों को सुनाई देना चाहिए कि हिंदुस्तानी शेरों की दहाड़ गूंज रही है। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम।